जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की जय। बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र के रचयिता आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। सभी शिक्षक गणों का, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के विद्यार्थियों का और सभी अन्य लोगों का जो भी यहाँ पर स्वाध्याय के लिए उपस्थित हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग वीडियो के माध्यम से भी इस स्वाध्याय को सुन रहे हैं या भविष्य में सुनेंगे, उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रद्युम्न कुमार जो राजा श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में उस अंतिम भव में उत्पन्न हुए हैं, जन्म हुआ है, उनका सुंदर चरित्र यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। उस चरित्र से हम सभी को भी कुछ न कुछ प्रेरणा मिले, उनके जैसे हम बने। कुछ उन्होंने गलत कार्य अपने जीवन में यदि किए थे तो उससे हम प्रेरणा नहीं लें, बल्कि अच्छे कार्यों से प्रेरणा लें, ऐसी यहाँ पर हमारी भावना है। गुणों की ओर दृष्टि करें, पापों की ओर प्रवृत्ति ना करें। संसार में जितने भी मनुष्य हैं या जितने भी मनुष्य के अतिरिक्त जो भी अन्य जीव हैं, जब तक वे भगवान नहीं बन जाते, जब तक उनमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, है ना। तो हम यदि भगवान बनना चाहते हैं, यदि महान बनना चाहते हैं, तो किसी भी आदर्श प्राणी के सारे जो भी गुण अवगुण हैं, सबको ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमको क्या ग्रहण करना चाहिए? गुणों को ग्रहण करना चाहिए, गुणों की ओर ही दृष्टि करनी चाहिए। हम लोगों के सभी के कोई ना कोई आदर्श जीवन में बन जाते हैं। माता पिता भी बन सकते हैं, गुरु भी बन सकते हैं, अन्य मित्र भी कोई आपका आदर्श बन सकता है, परिवार का कोई सदस्य भी बन सकता है, कोई राजनेता भी आपका आदर्श बन सकता है, कोई फिल्मी हीरो हीरोइन भी आपका आदर्श बन सकता है, कोई डॉक्टर भी बन सकता है भैया जी जैसा, कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, उनके जैसा बनना है ना। आदर्श का मतलब क्या बोलते हैं? आदर्श को अंग्रेजी में आइडियल, है ना। मैं उसको कॉपी करना चाहता हूं, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं। तो कई बार उसमें क्या होता है, हो सकता है हमारे पिता में भी कुछ कमी हो, बहुत सारे गुण हो, कुछ बुराइयां हो सकती है ना थोड़ी बहुत। किसी के पिता हो सकता है शराब पीते हो, वैसे बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत अच्छे तार्किक हो, बहुत वैभवशाली हो, रुपया पैसा हो, बहुत अच्छा निर्णय लेते हो, बहुत अच्छी शिक्षा देते हो, परंतु कोई अवगुण हो सकता है, नहीं हो सकता। सिगरेट भी पी सकते हैं, तंबाकू भी खा सकते हैं, असत्य भी कभी कभार बोल सकते हैं। तो जिनवाणी क्या कहती है? जो जिनवाणी है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, वो उस भव के गुणों को ही नहीं देखती। उस भव में यदि कुछ अवगुण भी उस जीव में रहे हैं या पूर्व भव में भी कोई गलत कार्य किया है, उसको भी देखती है। और जो भी व्यक्ति श्रेष्ठ बनना चाहता है, सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, तो उसको प्रेरणा देती है। यदि भगवान महावीर भी थे, समझ रहे हो, वो तीर्थंकर बने हैं, मोक्ष गए हैं, तो उन्होंने भी यदि पूर्व भव में या उस भव में कोई गलत कार्य किए थे, तो उन गलत कार्यों का भी उनको परिणाम ना पड़ा। तो उससे हमें शिक्षा देती है जिनवाणी कि भले ही कोई भगवान बन गया, अब आगे हम अध्यायों में पढ़ेंगे ना, आज से धीरे धीरे अब चर्चा आगे बढ़ेगी। अब उस भव तक हम उस राजा मधु के प्रद्युम्न वाले भव तक पहुंच गए हैं। और थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पहले ही बता दिया था
कि प्रद्युम्न भगवान बनेंगे, लेकिन पिछले भवों में क्या करा, बहुत सारे गलत कार्य करे। भले ही राम उस भव से भगवान बन गए, पिछले भवों में क्या अच्छे बुरे कार्य किए, पद्म पुराण में उस सब की चर्चा की गई है। आदिनाथ भगवान अंतिम भव से भगवान बने, पिछले कई भवों की चर्चा आदि पुराण में की गई है कि हम जैसे आम इंसान थे। तो यहां चर्चा का विषय यह है कि राजा मधु ने पिछले भव में बहुत सारे गलत कार्य किए, तो हमें उनके गलत कार्य को अनुसरण नहीं करना है। उनके पास मौका मिल गया, उन्होंने अपने कर्मों की निर्जरा कर ली, निमित्त बन गया, व्रत ले लिए। क्या पता हम किसी के जो आदर्श अपने आप को मान के बैठे हैं कि वो फिल्मी हीरो हीरोइन हमारे आदर्श हैं। क्यों हैं? क्योंकि जो हमने पिक्चर देखी, फिल्म देखी, चलचित्र देखा, नाटक देखा, उसमें उसने बहुत अच्छे कार्य किए थे, बुरे लोगों को हराया था। देखते ना, जो दुर्जन लोग हैं, जो बुराई करने वाले लोग हैं, उनको हराया। हमने उस फिल्म के माध्यम से उसको आदर्श बना लिया कि ये जो कर रहा है अच्छे कार्य कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जब फिल्म खत्म हुई, 4 दिन बाद टीवी पे एडवर्टाइजमेंट में वो हीरो आया, और एडवर्टाइजमेंट में क्या सिखा रहा है, सिगरेट पीने से कितना फायदा होता है, जब मिल बैठेंगे 3 यार, है ना, तो वो पी रहा है बैठ करके। आपने उसको आदर्श बनाया था, आपने उसके सारे अवगुण कॉपी कर लिए। तो जब वो पीना सिखा रहा है ना, जब वो गलत कार्य सिखा रहा है, तो आपने आदर्श मानकर उसको भी कॉपी कर लिया। इसीलिए बड़ी बड़ी जो गलत साधन बनाने की कंपनियां होती है ना, वो आदर्श हीरो हीरोइन, क्रिकेटर और इत्यादियों को जो फेमस हो जाते हैं, उनसे ही क्यों ऐड कराती है? क्योंकि करोड़ों की जनता उनको अपना अंधभक्ति में आदर्श बना लेती है। वो उनको कॉपी करने लग जाती हैं कि वह जैसा कार्य कर रहा है वह सब अच्छा है। इसीलिए तो अच्छे लोगों को, संतों से कोई ऐड नहीं कराता। टीवी पे कभी एडवर्टाइजमेंट देखे हैं कि सीधे साधारण लोग मार्केटिंग कर रहे हो? कौन मार्केटिंग करेंगे? जो फेमस हो गए हैं, जो एक्टिंग करते हैं, है ना। दंत मंजन का भी ऐड आएगा, दवाइयों का इत्यादि का भी ऐड आएगा, तो एक्टर को डॉक्टर बना के ऐड आएगा। असली डॉक्टर के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो टीवी पे ऐड देने जाए। एक्टर को डॉक्टर के कपड़े पहनाए जाएंगे और उससे ऐसे ऐसी चीजों का ऐड कराया जाएगा कि नॉनवेज खाने से क्या फायदा होता है ना, कौन सा दंत मंजन से क्या फायदा होगा, बहुत सारी चीजें, कौन से साबुन से आपका रोग दूर क्या होगा, सुंदरता आएगी, क्या लगाने से आप में चमक आएगी। ये एक्टर ही ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उनको अपना आदर्श बना लिया है। अब इतनी देर से ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहे हैं, विषय से थोड़ा हटकर, विषय से हटे हैं, लेकिन मुद्दा नहीं हटा है। मुद्दा ये है कि जो भी लोग इस स्वाध्याय को सुन रहे हैं, प्रारंभ में प्रश्न आया था इनका, इसीलिए इस बात को थोड़ा 5 मिनट डिस्कस कर रहे हैं। स्वाध्याय शुरू होने से पहले इन्होंने प्रश्न किया कि मधु ने इतने गलत कार्य किए, फिर भगवान क्यों बन गया? क्या कारण है? केवल यही कारण है कि उसने अंत में प्रायश्चित ले लिया? भाई, उसको मौका मिल गया था। हमें यह चीज नहीं देखनी है कि गलत कार्य पहले कर दो और फिर बाद में प्रायश्चित ले लो, माफी मांग लो, हाथ जोड़ लो। पहले चोरी कर लो, पकड़े गए तो माफी मांग लो, भाई साहब गलती से उठा लिया था, मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं तो अपना समझ के सामान ले जा रहा था। पैसे किसी के रखे हुए थे, मोबाइल किसी का रखा हुआ था, गाड़ी किसी की खुली थी, मैं तो अपनी समझ के चला के ले जा रहा था। पकड़े गए तो क्षमा मांग ली? नहीं, जरूरी थोड़ी है कि क्षमा के लिए वो सामने वाला क्षमा कर देगा। हो सकता है डंडा ले ले, हो सकता है बंदूक ही निकाल ले, सीधे तलवार निकाल ले,
आपको मौका ही ना मिले क्षमा मांगने का, ये भी तो हो सकता है। तो इसीलिए राजा मधु का पूरा पूरा जो उसने कार्य किया है, सारे कार्य उनको नहीं सीखने। ठीक है ना रोहिता जी? हमें स्वयं को यदि मोक्ष प्राप्त कराना है, इस संसार चक्र से मुक्त करना है, तो हमें खाली एक जीव के प्राण से नहीं सीखना है। एक तो जीव के प्रद्युम्न कुमार चरित्र से आपका प्रथमा नियोग का प्रारंभ किया जा रहा है, इसलिए इसको बोला प्रथम अनियोग। कक्षाएं होती है ना, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं गुरुकुल में 12वीं कक्षा तक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फिर 12वीं तक पहुंचेंगे, फिर उसके बाद आपको बताया था स्नातक में जाओगे, एडमिशन लोगे ना कॉलेज में, तो पहले एक ग्रंथ पढ़ाया जाएगा, फिर दूसरे का भी तो नंबर आएगा ना। आपकी रुचि बन गई तो आप यहाँ पर लाइब्रेरी से स्वयं भी अध्ययन कर सकते हैं, और रुचि नहीं बनी तो हम और आगे पढ़ाएंगे, कोई और पढ़ाएगा। इसका प्रथमा नियोग का तात्पर्य है कि एक से पूर्ति नहीं होनी है, एक के बाद एक। जैसे एक दिन खाना खा लेते हो तो अगले दिन क्या भूखे रहते हो क्या? एक दिन अगर शुद्ध भोजन कर लेते हो तो अगले दिन क्या अशुद्ध करते हो? बताइए जो भी लोग बैठे, अगले दिन भी शुद्ध भोजन करने की ही इच्छा करती है। एक बार प्रद्युम्न कुमार चरित्र पढ़ लिया तो अगली बार फिर उन फिल्मी अभिनेताओं की पिक्चर देखने की इच्छा करेगी नहीं, क्योंकि उनमें ऐसे कोई गुण नहीं है, वो केवल एक्टिंग कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, 2-2.5 घंटे के लिए। आप चरित्र से सीखो, व्यक्ति के चरित्र से, उसकी एक्टिंग से मत सीखो। मान लीजिए हम भी यहाँ पर स्वाध्याय करा रहे हैं, तो अगर हम एक्टिंग करके करा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप ये देख लीजिए कि ग्रंथ में क्या लिखा है, और हमारी अगर कोई गलत कारण है, कुछ हम में यदि अवगुण हैं, कभी हम असत्य बोलते हुए पकड़े जाते हैं या कभी चोरी करते हुए, तो आप उसको कॉपी मत कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि पहले ही हमने प्रारंभ में कह दिया, जब तक भी मनुष्य का जीव है इस संसार में, तब तक उसमें सर्वगुण संपन्न वो नहीं हो सकता। केवल एकमात्र केवली भगवान ही इस धरा पर हैं, अरिहंत भगवान ही इस धरा पर हैं, जिन्होंने अपने 4 प्रकार के घातिया कर्मों का जब नाश कर लिया है, तब वे सर्वगुण संपन्न होंगे। उससे पहले तक कितने भी बड़े से बड़े महापुरुष ही क्यों ना हो जाएं, या कथनचित भगवान ही क्यों ना हो जाएं, जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश नहीं किया है, जिनको भले ही आपने अपना भगवान मान लिया है, जैसे कि देवी देवता इत्यादि, वे कथनचित आपने भगवान मान लिए हैं। जब तक वे देवी देवता या उनके पुजारी वो बलि मानते हैं, हिंसा आदि पापों में आनंद मानते हैं, जब तक वे भगवान नहीं है। जब तक कोई देवी देवता इत्यादि शराब मांगते हैं, किसी अन्य जीव की हिंसा में प्रसन्न होते हैं, मधु मांस मदिरा में लिप्त रहते हैं, नशे के साधनों में, चाहे वह भांगी क्यों ना हो, दतीफाई क्यों नहीं, बहुत सारी चीजें क्यों ना हो, तब तक वे सर्वगुण संपन्न 4 प्रकार के घातिया कर्मों का नाश करके केवली नहीं बने हैं। तो उनके भी अवगुणों को मत अपनाओ। कहते हैं ना कि भगवान भांग पी रहे हैं तो मैं भी पीऊंगा, ये लोगों ने जबरदस्ती बनाया है। भगवान नहीं पी रहे, है ना? भगवान शराब पी रहे हैं, भैरव बाबा, तो हम भी पिएंगे। भगवान नहीं पी रहे। अपना भी विवेक लगाओ, उसी को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहा है। जिस शराब को पीने से, जिस भांग को खाने से, जिस ड्रग्स को लगाने से यदि आप पागल हो जा रहे हैं, आप मदोन्मत्त हो जा रहे हैं, तो भगवान ऐसी शिक्षा कैसे दे सकते हैं? कुछ विवेक तो लगाइए, अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं, हम विवेक लगाने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर राजा मधु ने यदि कोई गलत कार्य किया है, अरे वो तो भगवान बन गया अगले भाव में, है ना? हम तो मनुष्य हैं, हम भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में माफी मांग लेंगे। नहीं, मौका मिले ना मिले,
अगर त्रियंच गति में चले गए, यदि नरक गति में चले गए और फिर दोबारा से कभी अनादि काल तक, अनंत काल तक मौका ही नहीं मिला, उस एक इंद्रिय पर्याय में अगर करोड़ों अरबों वर्ष निकाल दिए पेड़ पौधे के रूप में, क्या कर लोगे? है बताओ, मौका ही नहीं मिला तो फिर मौका मिल जाएगा। एक बार मनुष्य भाव मिला, अगली बार फिर मिल जाएगा, तब व्रत ले लेंगे, तब धर्म का पालन कर लेंगे, तब अहिंसा का पालन कर लेंगे। अभी तो जीवों को खाने में, मांस भक्षण में कितना आनंद आ रहा है, मानसिक आनंद है, विकृति है, आनंद नहीं है, रोग है वो बहुत बड़ा। शराब पीने में जो आनंद आ रहा है ना, पशु हिंसा में जो आनंद आ रहा है, मनुष्यों के प्रति भी हिंसा करते हैं ना बहुत लोग, पत्नी को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, है ना, जो छोटे छोटे लोगों को कैद में कर करके वो क्या करते हैं, बॉन्डेड लेबर, जबरदस्ती मार मार के काम कराते हैं, है ना, भीख मंगवाते हैं, हाथ पैर काट देते हैं। तो वो एक मानसिक विकृतियां होती हैं इस प्रकार से, वो कोई आनंद नहीं आता है। दोनों लोग दुखी हो रहे हैं, जिसको मार रहे हैं वो भी दुखी हो रहा है, जो मार रहा है वो भी दुखी होता है, इस भाव में भी और पर भाव में भी। तो आपने जो प्रारंभ में प्रश्न पूछा था उसका हम समाधान कर रहे हैं इस प्रकार से कि किसी के भी अवगुणों को मत अपनाओ, भले ही वो आपका आदर्श हो, चाहे आपके पिता ही क्यों ना हो। यदि वह शराब पीते हैं तो जब यदि आप में विवेक आ गया, आप बड़े हो गए, तो आप मत पियो, है ना। आप भी यदि उनके सारे गुणों को, अवगुणों को कॉपी करोगे तो वो भी जाएंगे दुर्गति में, आप भी जाओगे। इसी ग्रंथ में चांडाल और कुतिया का उदाहरण दिया था, है ना। उसके पिता में अवगुण थे, बच्चों ने सुधार लिए, बच्चों में भी पहले आए, परंतु बच्चों ने बाद में सुधार लिए, माँ बाप नहीं सुधार पाए, कहाँ गए, नरक गए। ठीक है, तो पिता माता में भी कोई अवगुण है, यदि वह हिंसा आदि पाप में लिप्त हैं, बलि इत्यादि दे रहे हैं किसी भी कारण से, किसी भी कहे के अनुसार कि हमारी तो कुल परंपरा है, हमारे तो दादा परदादा दिया करते थे बलि, हम भी देंगे, वो भी तो मांस खाते थे, हम तो राजपूत हैं, हम तो ये हैं, हम तो सिंह वंश के हैं, हम तो राजा के वंश के हैं, वो खाते थे तो हम भी खाएंगे। अरे भैया विवेक लगाओ, है ना। इसीलिए श्रावक में बोला श्रद्धावान विवेकवान, आपके कुल में क्या होता था उससे कोई मतलब नहीं है। पिछले भव में जा तो तेरे कुल में अगर तुम सुअर बने होगे, पिछले भव के भी तो कुल निकाल के लाओ, वो तो अभी भी नाले में रह रहे हैं। दोबारा अभी भी अगर मनुष्य बन गए तो नाले में रहो ना, हर भव का कुल निकालो पिछला। अगर पिछले भव में नरक में गए थे तो वो तो नरक में दुख उठा रहे, अभी भी इस भव में मारो अपने आप को, तलवार से काटते रहो हर समय, जैसे नरक में काट रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। नहीं, ये कुल तो केवल इसी भव का है। पिछले भव में कीड़े मकोड़े थे तो कौन सा कुल था, पेड़ पौधे थे तो कौन सा कुल था, वह राजा मधु भी श्रृंगाल का जीव था तो कौन सा कुल था। कुल तो बस एकमात्र है, यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो अरिहंतों का कुल, चतुर्गतियों के दुखों को समझो, है ना, ज्यादा चक्रों में मत पड़ो। तो आपका 8वां अध्याय कल समाप्त हो चुका था। वहां पर नारद मुनि के प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। सीमंदर स्वामी को नमस्कार करके नारद मुनि प्रद्युम्न कुमार को देखने पहुंच गए थे। पिछले भव की उसकी जो पत्नी थी, जो उठाई हुई पत्नी, विवाह करके पत्नी नहीं थी, किडनैप करके उठाई गई जो पत्नी थी चंद्रप्रभा, उस स्वर्ग में उसकी देवी बन गई, क्योंकि अंत समय में दोनों ने दिगंबर दीक्षा ले ली, मधु ने और उसने आर्यका के व्रत ले लिए। कैटब ने भी दीक्षा ले ली, जो उसका भाई था, उसकी पत्नी ने भी ले ली, बहुत सारे और लोगों ने दीक्षा ले ली। सब उस दीक्षा के कर्मों की निर्जरा के प्रभाव से स्वर्ग में उत्पन्न हुए। जो देवी बनी थी चंद्रप्रभा,
भविष्य में वह कनकमाला के रूप में विद्याधर की रानी बन गई। अभी स्त्री पर्याय में ही चल रही है। जो देव बना था राजा मधु का जीव, अब क्योंकि उसने पिछले भव में दिगंबर दीक्षा ले ली थी, अब वो अगले भव में अंतिम भव करने के लिए मोक्षगामी जीव प्रद्युम्न के रूप में रुक्मणी के गर्भ से द्वारका नगरी में उत्पन्न हो गया है। जो गलतियां करी थी उसके कारण से उसको परिणाम मिला। जो हेवरथ का जीव था वो दैत्य बन गया। अवधि ज्ञान से उसने जान लिया कि पिछले भव का मेरा बैरी शत्रु अभी कहाँ है, उसको उठा करके शिला पर छठे दिन फेंक दिया। पूर्व भव के संयोग से पूर्व भव के पति को कनकमाला का मोह आ गया। काल समर अब के पति है, दोनों को निमित्त मिल गया, बच्चा मिला, बड़ा सुंदर बच्चा मिला। सब काल चक्र है। कहीं ना कहीं से वही जीव घूम करके उसी घर में पहुंच जाता है। कुत्ते के रूप में अगर आपका जन्म हो गया तो वो कुत्ता आपको पूर्व भव का कोई मोही है तो सड़क पे मिल जाएगा, उठा करके घर ले आओगे। है? पुत्र की तरह से प्यार करोगे उस कुत्ते को, पुत्र से भी बढ़कर क्यों। पिछले भव का या तो पिता होगा या पत्नी होगा या पति होगा या पुत्र होगा या बहुत घनिष्ठ मित्र होगा, इसीलिए उठा के ले आए उस सड़क से। औरों को क्यों नहीं उठा के लेके गए? हजारों लाखों दूसरे कुत्ते घूम रहे, उसी को क्यों खरीद के लेके आए या उठा करके लेके आए? बताइए। पिछले भव का मोह था, कहीं ना कहीं वो डोर जुड़ी हुई थी। जैसे मोबाइल में होता है ना, तार नहीं होता आजकल, ये माइक लग रहा है ना, इसमें तार लगाया गया है, कॉर्डलेस माइक भी आते हैं, तो उससे कैसे जुड़ जाते हैं? जो बोला हवा जाती। अब यही फ्रीक्वेंसी है जो पूर्व भव की अगले भव में आ रही है, कोई रस्सी से नहीं बांध रखा है, यही फ्रीक्वेंसी है। आपने बिल्कुल सही शब्द बोला है ना। किरणें होती है ना जो दिखाई नहीं देती, मैग्नेटिक किरणें, इंटरफियरेंस। तो ये मोबाइल पे बात करते हो ना, तो कैसे भाई उसी के जाके नंबर मिल गया जिसको मिलाया है, और किसी के क्यों नहीं मिला? तो कहीं टावर लगी हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी, वो टावर जहां पर भी जिस सिटी में वो व्यक्ति है वहां से लगी हुई है। ठीक है ना, वही टावर है पिछले भव की और अगले भव की। कोई रस्सी से बांध के मरा नहीं है, लेकिन मरने के बाद जहां उत्पन्न हो गया वो फ्रीक्वेंसी टावर क्या थी? कार्मण शरीर। जो आत्मा के साथ 8 प्रकार के कर्म बंधे हुए थे उसको क्या नाम दिया? कार्मण शरीर या कर्म वर्गणाएं। वो कर्म वर्गणाएं कैसी हैं? इसी पुद्गल की तरह जो मोबाइल की टावर है, उससे बहुत आराम से आप समझ लेना कि कैसे भाई साहब हो सकता है। अरे साक्षात दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको मिला रहे हैं फोन उसी को मिल रहा है, दिख तो रहे नहीं है। कहाँ है तार? कहीं दिख रहा है तार घूमता हुआ? तो कार्मण शरीर में कैसे वो शरीर बन गया, बाद में कैसे वो अगले भव में उत्पन्न हो गया? जब साक्षात आपको फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है तो वो आत्मा के ऊपर वो भी तो पुद्गल है, ये भी पुद्गल है, दोनों चीज पुद्गल है, कोई भिन्न नहीं है। वह कार्मण शरीर कर्म भी पुद्गल और ये भी पुद्गल। तो बड़े सरल शब्दों में आपने समझ लिया। अब क्या हो गया, क्यों पैदा हो गया वहां पर जाकर के, और क्यों पैदा हुआ? रुक्मणी के गर्भ से पहुंच गया कनकमाला के घर में, क्योंकि पिछले भव से असंख्यात वर्षों तक स्वर्ग में भोग बोए थे और वहां मनुष्य पर्याय में भी पागल हुआ जा रहा था। उसी घर में जाकर के पहुंच गया वो मधु का जीव प्रद्युम्न की पर्याय में। नारद मुनि ने देखा वहां जाकर के सब कुछ ठीक है, सब कुशल मंगल है, जाकर के सारी कथा रुक्मणी और श्री कृष्ण को सुना दी द्वारका नगरी में कि 16 साल बाद कुछ विद्याएं लेकर के विद्याधरों के यहाँ रह रहा है, कुछ बढ़िया बढ़िया सी उड़ने की और बहुत सारी ऐसी विद्याएं लेकर के आएगा जो आपके पास भी नहीं है। आप दिक्कत में मत रहो, आप इंतजार करो। अब रानी रुक्मणी बड़े ही अच्छे से इंतजार में अपने पुत्र के रहने लगी। जब तक बच्चा नहीं होता है ना, जैसे आप भी शादीशुदा हैं, आपके ही बच्चे हैं, आपके भी हैं, सबके हैं, तब तक पति पत्नी में बड़ा मोह रहता है। हमारे नहीं है, फिर भी हमें अनुभव है सुनकर, देख करके, पढ़ करके।
ठीक है। और जैसे ही दोनों एक दूसरे से 2-4 साल में वो भी आते हैं, बच्चा चाहिए। जब बच्चा हो जाता है, वही पति पत्नी जो एक दूसरे के लिए पहले पागल थे बहुत भयानक तरीके से, अब बच्चे के लिए पागल हो जाते हैं। अब वो भोग नहीं बोते उसके बाद, है ना। अब सारा सुख उस बच्चे के सुख में सारा सुख है, हकीकत है संसार की। अब जो पत्नी उस पति के लिए पहले पागल थी, या विवाह से पूर्व जब तक वो पति ना मिल जाए उसके लिए अपने परिवार से कितने झगड़े कर रही थी, पति उस पत्नी के लिए यदि पहले से पसंद कर लिया था, कितने झगड़े कर रहा था। अब कुछ समय बाद ही 1-2 साल में जब बच्चा हो गया, तब आपस में मोह नहीं रहता, फिर उस बच्चे के लिए पागल हो जाते हैं। क्या है यही तो मोहनी कर्म है। कितनी जल्दी बदल जाता है साक्षात। बहुत साल तक बहुत लोग बताते हैं शादी से पहले 6 साल तक प्रयास करते रहे, 10 साल तक इंतजार करते रहे, माता पिता को राजी करते रहे, और उसके बाद शादी के बाद 1 साल बाद ही लड़ाइयाँ भी हो रही हैं और बस बच्चे के सुख में सुख भोग रहे हैं। वो खुश कैसे रहे? बदलता रहता आयु वाइज। अब यहाँ पर रुक्मणी और श्री कृष्ण जो एक दूसरे के लिए कितने पागल थे, अब दोनों उस बच्चे के लिए कितने गमगीन हैं। कितनी जल्दी मोह शिफ्ट हो गया है कि 16 साल तक इंतजार कर रहे हैं दोनों, बस एक एक पल, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। क्या कहा? इंतजार में भी आनंद ले रही है रुक्मणी। उसके बाद उधर वो बाल्यकाल से कनकमाला और कालसमर के राज्य में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। उनका राज्य वैभव भी धीरे धीरे बढ़ने लग गया कालसमर का, उस बच्चे के पुण्य से। जो पाप किए थे अब वो चैप्टर भुला दो, अब तो अंत में दीक्षा ले ली और इस भव में भगवान बनने वाला है, अब तो पुण्य ही पुण्य उसका चलेगा बस। ठीक है ना। तो जिस भी आपके आदर्श ने अगर कोई पाप कर दिए हैं तो एक लाइन में कट कर देना, उसको मन में याद ही मत रखना। अगर भगवान महावीर आपके आदर्श हैं, भगवान राम आपके आदर्श हैं, अगर भगवान प्रद्युम्न आपके आदर्श हैं, तो पूर्व भव में कोई गलती से गलतियां कर दी थी तो बस भुला डालो, कुछ गलती नहीं करी। अब तो भगवान बन गए ना, तो भगवान बनने के बाद उन्होंने क्या कार्य की, अब बस वो याद रखो, क्योंकि अपने को किसी की गलतियों से नहीं सीखना है रोहितास जी। ठीक है, हम में भी हो सकती हैं, आप में भी हो सकती हैं, है ना, सब में हो सकती हैं। एक बच्चे में भी गलती हो सकती है, बच्चे में भी बहुत बड़े गुण हो सकते हैं, तो उससे हम सीखें। तब वहां पर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। दिग्विजय के लिए चला गया वो प्रद्युम्न और अन्य विद्याधरों को जीत करके आ गया। अब कालसमर को लगा कि मैंने जंगल में इसको राजतिलक किया था, युवराज बनाया था, अब तो सही मौका है कि बाकी लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, सारे सामंतों को और लोगों को बुला के इसको युवराज का पद ऑफिशियली दे देता हूं कि भाई भविष्य में ये मेरे बाद में राजा बनेगा, क्योंकि अब इतनी बड़ी दिग्विजय जीत करके आया है। रानी कनकमाला के अतिरिक्त राजा कालसमर की अन्य 500 रानियां भी थी। 500 पुत्र थे, एक एक रानी से एक एक पुत्र था। ये भैया प्रसन्न हो रहे हैं, अरे वाह 500 रानी मेरे कब मिलेंगी। तुरंत एक ही नहीं जेली जा रही है। ठीक है, देखो अगर सम्यक दर्शन के साथ में समाधि मरण हो गया ना नीरज भैया, तो स्वर्गों में बहुत मिलेंगी, चिंता मत करो, लेकिन उनके साथ लिप्त मत होना। स्वर्गों में भी एक बहुत बढ़िया स्वर्ग है जो हमने तत्वार सूत्र में पढ़ा था। यदि 16 स्वर्ग के ऊपर चले गए, अनुदिश गिरहवेक और अनुत्तर, ठीक है, 9 तो अनुदिश है, 9 ग्रहवेक है, कितने हो गए 18, 5 अनुत्तर है, कितने हो गए 23। इन 23 में देवियां नहीं पहुंच पाती, तो वहां पे टेंशन नहीं है। तो उसके लिए बस एक काम करना पड़ेगा, दिगंबर दीक्षा लेनी पड़ेगी जो शास्त्रों में आए हैं। हाँ, और निदान मत पालना, ठीक है, तब तो चांस है वहां देवियों की टेंशन नहीं होगी। उसके अलावा एक 24वीं जगह और है जिसे पंचम स्वर्ग बोला है, ब्रह्म स्वर्ग।
है ना, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर। तो 5वें नंबर पे जो ब्रह्म आया उसमें भी देवियों का चक्कर नहीं होता है। वो ब्रह्मचारी नाम दिया उन्हें, जो ब्रह्मचारी की तरह वहां पर देव रहते हैं, आयु कम है, और एक भव अवतारी उनको बोला कि अगले भव से कन्फर्म मोक्ष जाएंगे, अगला मतलब वो एक भव बचा है बस। तो एक जगह वो भी है, ठीक है ना, वहां तो कन्फर्म है कि एक भवतारी है, और बाकी में ऊपर में चांस ज्यादा है मोक्ष जाने के, एक भवतारी, 2 भवतारी, इस प्रकार से आगे आगे तक रहते हैं। तो ठीक है, तो यहां पर कितनी रानियां थी उसकी? अब भाई एक को युवराज बनाएंगे, अब बाकी नहीं 500 अब जो है, हाँ, तो अब क्या दिक्कत नहीं आएगी बाकियों को? सारी की सारी, मैंने कहा ना, पति जब तक है तब तक तो पति से मोह है, बच्चा होते ही बस मेरे बच्चा है, मेरा ही युवराज बनेगा। अरे मेरा पति तो राजा है, उससे मतलब नहीं है अब। हाँ, अगला सारी की सारी चाह रही हैं मेरा बच्चा राजा बने। क्या कह रहे? काल समर की अन्य 500 रानियां भी थीं, एवं उनसे 500 विद्या विशारद पुत्र उत्पन्न हुए। 500 बेटे और हो गए थे ना पहले से, जब वहां पे रोई थी, आपने पढ़ा था ना कि भाई मैं अभी इसका रास्ता यहीं जंगल में करो आपने मुझे, क्योंकि सबको पता है कि मेरे बच्चा नहीं है, और यदि ये बच्चा लेकर के आ गए तो बाकी 500 इसको नौकर बना के रखेंगे, काम करवाएंगे, अपने गुलामी करवाएंगे। तो पहले मुझे वचन दो कि ये युवराज बनेगा, तब तो मैं इस बच्चे को लेकर के जाऊंगी। वचन लिया था ना, याद आ गया जंगल में, नहीं तो भाई मैं नहीं लेके जाती। तो उसने देखकर वहीं रास्ते लग कर दिया था। अब पहले से 500 पुत्र तो थे ना। अपनी अपनी माता पिता को प्रातः काल प्रणाम करना उनका दैनिक कृत्य था। बच्चे तो अच्छे थे, बच्चे कोई दुष्ट नहीं थे। सुबह सुबह अपनी माता पिता को जय जिनेन बोलते थे, चरण स्पर्श करते थे। आप में से कितने बच्चे करते हैं? अपने माता पिता को नमस्कार करते हैं? सिखाया गुरुजी ने? कहाँ है गुरुजी? हैं? सब बच्चे अपने माता पिता को प्रातः काल सबसे पहले जय जिनेन बोलो, नमस्कार करो, उनके चरण स्पर्श करो, है ना। उनका चरण स्पर्श मतलब पांव छूते हैं। हाँ अच्छा, मैडम कह रही है चरण स्पर्श का मतलब पांव छूना होता है, बता दो बच्चों को, है ना। चरण माने पैर, स्पर्श माने उसको स्पर्श करके माथे से लगाना, ठीक है। उससे आशीर्वाद मिलता है। फिर जो इच्छा होती है, जो धर्म वृद्धि होती है, वो सीखते हैं। और उससे क्या होता है, अगर माता पिता में अगर कुछ अवगुण है, यदि माता पिता सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, शराब इत्यादि पीते हैं, असत्य बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं, तो आपसे उनको गुण मिलने लग जाएंगे। जब आप छुओगे ना उनको रोज, तो आपके गुण भी उनको मिल जाएंगे जो आप यहाँ गुरुकुल में सीख रहे हो। अच्छी अच्छी बात है। अगर उनके अंदर कुछ गलती से अवगुण है तो धीरे धीरे वो अवगुण आपको देख करके दूर हो जाएंगे, और उनके अंदर जो अच्छे गुण हैं वो आपको प्राप्त होंगे। उनके अवगुण आपके अंदर नहीं आएंगे, आपके अवगुण उनके अंदर नहीं जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा चरण स्पर्श से, क्योंकि आप ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चे हो, है ना। तो यहां पर क्या था, वो 500 के 500 बच्चे अपने माता पिता को रोज चरण स्पर्श करते थे। और एक दिन क्या हुआ, अब जैसे ही राज तिलक हो गया, अभी अवगुण है माताओं के, ठीक है ना, तो कुछ अवगुण भी आते हैं, कुछ गुण आते हैं। तो माताओं ने क्या कहा, देखो मनुष्य पर्याय है, माता के अंदर थोड़ा थोड़ा मायाचारी छलकपट रहेगा। हर माता चाहेगी कि मेरा पुत्र राजा बने। इतने बड़ा सब कुछ राजमहल के सुख तो भोग रहे हैं, लेकिन नहीं, पहले भी बताया है, स्वर्गों में भी जब तक वो सीढ़ी वाली कंपटीशन रहेगी तो मैं इंद्र क्यों नहीं हूं। यहां पर भी जब तक जहां जिस स्थान पे आप लोग रह रहे हैं, तो आपका कंपटीशन किससे होगा बताइए। आपके परिवार में जैसे लोग हैं, कोई अगर अमीर गलती से बन गया तो उसके जैसा मेरा पति क्यों नहीं है,
कोई गरीब निर्धन जिस जिस स्थान पे वह रह रहा है, जिस गांव में रह रहा है, उन लोगों से आसपास से उसका कंपटीशन रहता है, प्रतिस्पर्धा रहती है ना। जिस देश में वह रह रहा है, जिस जाति में वह रह रहा है, वो आसपास को देख करके देखता है। ऑफिस में भी लोग काम करते हैं, दूसरे बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग व्यापार इत्यादि कर रहे हैं, उनसे उसका कंपटीशन नहीं है। उस ऑफिस में यदि एक बराबर का व्यक्ति अगर पदोन्नति प्राप्त कर गया, उसकी तनख्वाह बढ़ गई, वहीं जेलसी हो जाएगी, वहीं प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, वहीं जलन पैदा हो जाएगी कि ये आगे कैसे बढ़ गया। स्कूल में एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उसे और स्कूलों से कोई मतलब नहीं है, एक बच्चा फर्स्ट कैसे आ गया, कैसे मैं इसकी टांग खींचूं। ये संसार में चारों गतियों में है। 2 कुत्ते हैं, एक कुत्ते को रोटी मिल गई, कैसे मिल गई, उसकी रोटी मैं कैसे खींचूं, बहुत सारी पड़ी है, उससे मतलब नहीं है। तो ये हम संसार के उदाहरणों से प्रत्यक्ष देख करके आपको बता रहे हैं। हमारी संस्था में भी यही होता है, और जगह से अगर ज्यादा तनख्वाह मिल रही होगी उससे मतलब नहीं है, एक की कैसे बढ़ गई, है ना। तनख्वाह या कोई भी पद या कोई भी चीज ऐसी घर में होता है। 2 भाई है, एक भाई को पिताजी ने एक्स्ट्रा कैसे कुछ दे दिया, गिफ्ट या कुछ भी, साइकिल भी दे दी, उससे बाकी जनता से मतलब नहीं है। यहां पर भी क्या हो रहा है, कनकमाला का बेटा युवराज कैसे बन गया। जब तक नहीं बना था कोई टेंशन नहीं थी, बन गया तो टेंशन। एक दिन उन सबकी माताओं ने अपने पुत्रों पर क्रोधित होकर के कहा, क्या कहा, गुस्से में सबको इकट्ठा कर लिया, पूरे महल में एक साथ बुला लिया, सारी माताएं एक तरफ, 500 की लाइन, एक तरफ 500 पुत्र, पूरी रैली लग रही है। 1000 लोग हो गए एक साथ, 1000 लोग इकट्ठे बैठे हैं, और 500 में से एक लीडर एक संदेश दे रही है सबका कि हमारा क्या संदेश है, सुन लो। ए शक्तिहीन कुपुत्रों, क्या बोला, हे शक्तिहीन कुपुत्र, तुम मेरे पुत्र कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हारे होने न होने से लाभ ही क्या है, तुम इससे अच्छा तो मर जाते। ये संसार की रीति है, धर्म सीखना है इसमें अवगुण नहीं सीखना है। इसीलिए प्रारंभ में 10 मिनट खराब किए थे। सब लोगों में जब तक संसार में रह रहे हैं, कुछ गुण होंगे कुछ अवगुण होंगे, ठीक है ना। क्या कह रहे, तुम्हारे पैदा होने का फायदा ही क्या है, हे कुपुत्र, तुम्हारे होने न होने का लाभ ही क्या है। क्या तुम नहीं देख रहे, जिसके कुल गोत्र का कोई निश्चय ही नहीं है। क्योंकि अंदर ही अंदर तो चर्चा का विषय था पूरे नगर में कि ये बच्चा इसका नहीं है। वो तो राजा ने अनाउंस कर दिया कि मूढ़ गर्भ था, दिखाई नहीं दे रहा था 9 महीने से। अब राजा की बात को कौन टालेगा, है ना। अकेले थे जंगल में 2 लोग, भाई वहीं जन्म दिया है, बात आप प्रूव करके दिखाओ कि नहीं दिया है, गवाह है ना राजा। और कहीं विधान है कि बहुत बार स्त्रियों में कुछ इस प्रकार की स्त्रियां होती हैं जो जिनका, है ना, जो पेट इत्यादि होता है नहीं दिखाई देता है गर्भ के समय, ऐसा कहीं प्रमाण है, मूढ़ गर्भ होता है। अब राजा कह रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जनता जानती है, रानियां जानती है कि कहीं से उठा के लाया होगा, तो लेकिन कह नहीं सकती, दंड मिलेगा, क्या पता, डाउटफुल स्थिति है, संशय वाली। तो रानियां क्या कह रही हैं, जिसके कुल गोत्र का कोई पता नहीं है, कोई निश्चय नहीं है, उस दुष्ट आत्मा ने तुम्हारा राज्य युवराज पद हस्तगत कर लिया है। कम से कम तुम 500 को तो पता है हम तुम्हारी माँ है, तुम्हारी ये माँ है, तुम्हारी ये माँ है, लाइन से खड़ी है ना, तुम खड़े हो, हम तुमको तो पता है ना, मूढ़ गर्भ नहीं था, उसका तो पता ही नहीं है कि वास्तव में उसका पुत्र है या नहीं है। अगर उसका है तो इतने साल से वो बांझ क्यों थी,
जब जंगल में गया तब अचानक से मुड़ गया, और कैसे हो गया भाई, क्या चमत्कार हो गया। तो लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे, तो उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया। क्या शब्द बोला प्रद्युम्न के लिए, उस दुष्ट आत्मा ने छल से तुम्हारा राज्य हड़प लिया है, अब तुम बेटा 500 की 500 उसके नौकर बनना। वो तो राजा बनेगा, ऑर्डर चलाएगा ना, जो सिंहासन पे बैठेगा जब राजा चले जाएंगे, हैं, जब काल सवर चले जाएंगे तब वो बैठेगा सिंहासन पर, तुम नीचे बैठोगे लाइन से। वो बोलेगा दिन को दिन रात को रात, तो तुम्हें बोलनी पड़ेगी, क्योंकि भले ही खाना पीना सबका एक सा है, राजमहल में तुम भी रह रहे वो भी रह रहे, ठीक है ना, लेकिन आधिपत्य, प्रभुता, हुकुम, ऑर्डर किसका चलेगा, जो राजा होगा। ऐसे ही स्वर्गों में होता है, सारे देव देवियां इंद्र इत्यादि सबके सुख वैभव एक जैसे हैं, आधिपत्य किसका चल रहा है, इंद्र का चल रहा है, इसलिए सबको क्या है, कंपटीशन रहता है वहां पर भी है ना। यहां पर भी जो राज परिवार के सदस्य होते हैं वही तो खाना पीना खा रहे हैं, वही सुख साधन है, वही कपड़े हैं, बल्कि राजा को बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे ड्यूटी हैं। जो बच्चे हैं वो तो टेंशन फ्री है, फिर भी मुझे पद चाहिए, मेरा ऑर्डर चलेगा। प्रधानमंत्री भी वही खाना खा रहा, मुख्यमंत्री वही खा रहा, मुख्यमंत्री वही खा रहा है, एमएलए भी वही खा रहा है, एमएलए को वही उतना बड़ा घर मिला हुआ है, विधायक, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री बनना है। क्या है, पद की इच्छा है, शास्त्रों में बोला। उसके कारण से ही गर्त में जीव गिर जाता है, इसी पद की इच्छा से आज वो 500 रानियां, देखिएगा आज पढ़ेंगे क्या कराने वाली हैं, ठीक है। इससे उत्तम था कि सब वीर गति को प्राप्त गए होते। क्या डायलॉग मारा, इससे हे कलमुहे मेरे पुत्रों, इससे अच्छा तो तुम सारे की सारे मर जाते। क्यों, क्योंकि हम बोलती ना मेरा बेटा राजा है। अब वो 500 को नहीं मिला, अब 500 में भी किसी एक को मिल जाता, मान लीजिए, सबको तो एक साथ राजा नहीं बना सकते, ठीक है ना, सबको तो एक साथ तब भी नहीं बनाते, तब भी झगड़ा है औरतों में, कलेश तो तब भी होगा। अभी क्योंकि सभी को नहीं मिला है कि मेरा बेटा राजा वाला पद, अभी भाई साहब बाहर वाले को मिल गया है, इसलिए लड़ाइयां करवा रही। इससे अच्छा तो तुम सब मर जाते, वीर गति को प्राप्त हो जाते। अतएव यथासंभव हो शीघ्र ही उसका वध कर डालना चाहिए। क्या बोल दिया, कहां तो दैत्य से छूट करके आया था, कहां घर वाले ही मारने को तैयार बैठे हैं। माताओं ने ऑर्डर दिया है कि जाओ यथाशीघ्र तुरंत उसे मार करके आओ, जब तक मार के नहीं आओगे शक्ल मत दिखाना। ऐसे ही थोड़ी ना, वो आप तो कह रहे हैं ना मुगल बड़े उद्दंडी थे, हैं, ये संसार में अनादिकाल से चला आ रहा है कि पिता को मार करके बनेंगे, भाई को मार करके बनेंगे। ये पद इतनी खतरनाक चीज है। ऐसे ही व्यापार में भी होता है, ऑफिसों में भी होता है, घर में भी होता है, स्कूल में भी होता है कि मैं प्रिंसिपल बनूंगा। प्रिंसिपल को भी उतनी तनख्वाह मिलनी है जो टीचर को मिलनी है, लेकिन मुझे बनना है। बहुत खतरनाक है ये पद की इच्छा। इसको भी खत्म करने की प्रेरणा के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको प्रद्युम्न कुमार चरित्र में एक साथ। ऐसा ही नहीं है कि युद्ध बाहर वालों से, पाकिस्तान से भारत को लड़ना है, अंदर भी तो दुश्मन बैठे हैं, घर घर के अंदर दुश्मन है। किन से लड़ोगे, इसीलिए कहा भैया अपनी आत्मा से लड़ो। आत्मा शरीर से लड़ रही है, शरीर घर वालों से लड़ रहा है, घर वाले बाहर वालों से लड़ रहे हैं, बाहर वाले प्रदेश से लड़ रहे हैं, प्रदेश वाले राज्य से, आगे फिर वो विदेशों से लड़ रहे हैं। कब तक लड़ेगा हे प्रभु, ये लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होने वाली। इसलिए इस आत्मा का ध्यान करो, इस आत्मा को परमात्मा में बदलो। जब आत्मा अंतरात्मा का ध्यान करती है तो वह एक दिन परमात्मा बन जाती है। निज आत्मा का ध्यान करने से ये आत्मा जो शरीर के अंदर है, जब ध्यान करते करते अपनी आत्मा का ध्यान करने लगती है, अंतरात्मा का, तो वही आत्मा परमात्मा बन जाती है। उस परमात्मा का नाम क्या है, भगवान।
भगवान का नाम क्या है? सिद्ध भगवान। परमात्मा का मतलब ये नहीं है कि जो जिनको आपने अपना आदर्श बना लिया। परमात्मा माने परम आत्मा, जिसने 8 प्रकार के कर्मों का नाश कर दिया, उसको ग्रंथों में आचार्यों ने परमात्मा बोला, परम आत्मा। भाई तीनों में आत्मा आया। आत्मा एक 3 आई, एक परात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। याद करो, बोलो। परात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। जरा जरा सा फर्क है। परात्मा माने जो आत्मा और शरीर को एक मानता है, पर को आत्मा मानता है, जो संसार के सुखों में, संसार के इंद्रियों के जो सुख हैं उनमें सुखी होता है। पर माने शरीर, शरीर को आत्मा मान रहा है। उस शरीर से जुड़ी हुई सारी चीजें जो दिखाई दे रही हैं, जो भोग उपभोग की हैं, वो कौन है? परमात्मा। अंतरात्मा जो अंतरात्मा को ध्यान करता है, परमात्मा उसको ध्यान करते करते जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जरा जरा से शब्दों का फेर है, ग्रंथों से आया है ना, पढ़ते रहते हैं ना वर्तमान युग में, तो ये सारे शब्द आते हैं, उनसे सीखने को मिलता है। तो यहां क्या कहा उन माओं ने? हे दुष्टों, अभी की अभी जाओ और 500 की 500 मिलके उसको उड़ा डालो, मार डालो। उसके बाद फिर आपस में लड़ना कि कौन राजा बनेगा। पहले तो उसको मारो, है ना, पहले उसको मारो और फिर आपस में भी मार देना। शिक्षा दे दी ना, बाद में आपस में भी लड़ लेंगे। क्या आप ही ने तो बताया था कि मार के फिर राज प्राप्त करना है ना। ऐसे ही लोभ होता है कि पहले कहीं पर आप कई बार एक कहानियां सुनी है कि धन इत्यादि के लिए आपने 4 दोस्तों ने मिलकर कहीं आक्रमण किया, बहुत सारा धन लूट लिया, फिर एक एक करके उन चारों ने भी एक दूसरे को मार दिया। लालच आ गया ना कि 4 में क्यों मारेंगे। हाँ, उसके जीवन काल में तुम सब कुछ भी अर्जित न कर पाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक वो जिंदा है। उन कुटिल बुद्धि वाले राजपुत्रों ने, अब जैसी मां ने शिक्षा दी तो वैसे ही वो भी कुटिल हो गए राजपुत्र। उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि चाहे जो कुछ हो, अब तो प्रद्युम्न का वध करना ही पड़ेगा, क्योंकि इच्छा तो उनकी भी थी ना। उसके बाद उस पर स्टाम्प लगा दी माताओं ने कि जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, निपटा दो। अब अपनी माताओं से उन्होंने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। कोई भी बुद्धिमान नहीं था, विवेक नहीं था। इसीलिए प्रारंभ में बोला था, माता पिता के भी अगर कोई अवगुण है तो वो मत अपना लेना। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो। मैया माने यदि माता कह रही है कि वध करके आ, जिनवाणी कह रही है कि वध मत कर, किसकी बात मानोगे? क्योंकि जिनवाणी उस माता से भी ऊपर माता है। इसको माता बोला है क्योंकि इससे आप अपनी जन्म देने वाली माता को भी संबोधित कर सकते हो कि हे मां, हे तात, क्या बता रहे हो? हे पिता, आप हिंसा बता रहे हो, आप कहां जाओगे? उस माता को भी संबोधित कर सकते हो। एक जन्म देने वाली माता, एक जन्म जन्मांतर के चक्रबंधन से छुड़ाने वाली माता। बड़ी कौन? जिनवाणी। इससे बड़ी कोई माता नहीं है। उन माताओं ने यदि उस पुत्रों को शिक्षा गलत दे दी, तो यदि वह पुत्र विवेकी होते, कहते हे माता क्या बोल रही है, वह योग्य है, उसने इतनी बड़ी दिग्विजय प्राप्त करी है, हम उसके आगे कुछ भी नहीं है, हम उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन नहीं, बुरे आदर्शों को उन्होंने अपना लिया। कुटिल बुद्धि वाले राजपुत्रों ने भी निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो, प्रद्युम्न का वध करना है, क्योंकि फायदा था ना, उस संसार के वैभव मिलने थे।
उन्होंने अपनी माताओं से कहा, जैसी आपकी आज्ञा, हम सब उसके प्राण हरण करने का उद्योग करेंगे। कोशिश करते हैं, आपने बोला है। उद्योग माने श्रम करते हैं। वे सब के सब आकर कामदेव प्रद्युम्न से मिले। 63 सलाका पुरुषों में एक कामदेव होते हैं, है ना। तो जो प्रद्युम्न का जन्म हुआ था, मोक्षकामी तो थे ही, कामदेव भी थे। कामदेव माने बहुत सुंदर, बहुत रूपवान, है ना। उनके ऊपर स्त्रियां जब वो युवा होंगे तो मोहित हो जाएंगे, इतने सुंदर कामदेव। अब उनके पास आकर के मिले। अब गैस कीजिएगा कि भाई सीधे जाएंगे, तलवार से मार सकते हैं क्या? जब वो इतने बड़े बड़े राजाओं को हरा करके आ गया, जब फिल्मों में एक हीरो ही उड़ उड़ के एक वीडियो रिकॉर्डिंग में कैमरे के माध्यम से इतने सारे को मार लेता है, ये तो असलियत में जिसका दैत्य भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इतने सारे विद्याधर कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जब युद्ध के लिए गया तो कुछ कर पाएंगे क्या? लेकिन प्रयास तो करेंगे ना, माताओं ने बोला है। तो छल कपट से कोशिश करेंगे। क्या कहा? पहले उससे आकर के मिले, मीटिंग करी। उन मायावियों ने, मायावी माने जो छल कपट करता है, मायाचारी करता है। पिछले भव में कौन मायावी था? मधु। जब उठा के लेके गया था ना, माया ही तो रची थी। एक माह का उत्सव मनाते हैं, कितना माया रची थी, लेकिन किसी कारण से बेचारा इस भव में अब उसके साथ माया होगी। देखिए, पहले तो किडनैप हो गया, अब मायाचारी। अब मायाचारी कौन हो गए? 500 पुत्र। ये गोल गोल चक्कर है। अब ये माया रच रहे हैं, इनके साथ कभी होगी, फिर जिसके साथ रचेंगे उसने कभी किसी के साथ मायाचारी रची होगी, है ना। समझ रहे हो ना? आपको कष्ट आ रहे हैं, मतलब आपने किसी के साथ किया है। अब जो कष्ट दे रहा है उसके साथ कभी कष्ट आएगा, वो जिस पर दे रहा है उसके साथ कभी हुआ होगा। इसीलिए इसको चक्र बोला। चक्र माने, इसको चौकोर नहीं बोला है संसार को कभी भी। कभी सुना है आपने स्क्वायर? संसार चतुर्भुज है डॉक्टर साहब, या संसार षटभुज, या संसार त्रिकोण? संसार चक्कर है। संसार चक्र बोला है। उस चक्र का मतलब क्या है? कि जो काम आज आपके साथ हो रहा है, वह आप किसी और के साथ करके आए हो। जो आपके साथ आज कर रहा है, उसके साथ कल होगा। गोल गोल दुनिया, भूगोल इसलिए बोला गोल घूम रही है। ये सब वही चक्कर है। अब मायाचारी कौन कर रहे हैं? वो 500 पुत्र कर रहे हैं। प्रद्युम्न से यथेष्ट प्रीत स्नेह बढ़ाया। क्या बढ़ाया? प्रीति बढ़ाई। अरे भाई देख, तेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, कपड़े लेकर के आए हैं, तेरा तू युवराज बना है। अरे वाह, अरे वाह। है एक्टिंग, जो फिल्मों में एक्टिंग होती है। अब 500 उसके साथ एक्टिंग कर रहे हैं। मायावियों ने प्रीति स्नेह बढ़ाया, गले मिले, बहुत पक्की दोस्ती कर ली। आस्तीन का सांप बोलते हैं, पहले आस्तीन में घुसता है फिर डसता है। एवं आहार विहार शयन आदि में घात का अवसर ढूंढने लगे। खाना ला के खिला रहे, अरे यार तेरे लिए देख कितना बढ़िया खाना अपने हाथों से बनाया है, चल आज तेरे को घुमाने ले चलते हैं, चल आज तुम्हारे साथ। शयन माने सोते हैं, आहार माने खिलाना, उसको खिलाने लग गए। विहार माने उसके साथ घूमने लग गए। शयन अब तेरे पास ही सोएंगे आज। आदि में घात का अवसर ढूंढने लगे। कब मौका मिलेगा, कब ये निहत्था होगा, कब निपटाएंगे। अवसर ढूंढ रहे, मौका परस्त है। तीनों टाइम उसको घेर करके बैठ गए, प्यार मोहब्बत की बातें करने लग गए, मित्रता बढ़ाने लग गए, छल कपट करने लग गए। केवल इतना ही नहीं, प्रद्युम्न के आहार पान की वस्तुओं में विष मिलाने लगे। अब देखिए, धीरे धीरे जहर डालने लग गए। लेकिन जिसको मोक्ष जाना है, कितने भी बार आप कुछ भी कोशिश कर लो, मरेगा नहीं, उल्टा
कोई और खा लेगा या गिर जाएगा, है ना, या कुछ ना कुछ हो जाएगा। किंतु दैव योग से वह विष भी अमृत तुल्य आचरण करने लग गया। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि जहर अमृत बन जाता था। अमृत बोलते हैं ना कि अमृत पीने से, अमृत खाने से लोग जो है अमर हो जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। जबकि अमृत क्या होता है? अमृत जो स्वर्गों के देव होते हैं उनके कंठ में पहले से रहता है। वो आता है ना, समुद्र मंथन हुआ था, कहानियां आती हैं, तो उसमें अमृत निकला था, उसको उन्होंने, जहर निकला, शिव जी ने पी लिया, वो नीले हो गए। वो कुछ कथाएं बनाई गई हैं। अमर कोई नहीं होता, देव भी अमर नहीं होते। अमर केवल एक ही पद है, वो शाश्वत मोक्ष पद है, सिद्ध पद है, जहां पर वह जीव अमर होता है। संसार में चाहे वह देव देवियां हो, त्रियंश हो, मनुष्य हो, नारकी हो, वे अमर नहीं हो सकते। असंख्यात वर्षों की आयु हो सकती है, पल्लियों की, सागरों की, परंतु हमेशा के लिए एक स्थान पर नहीं रह सकते। तो विष भी क्या होता था? अमृत तुल्य हो जाता था कि उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। यह तो निश्चित ही है कि पूर्व पुण्य से अनिष्ट पदार्थ भी सुखदायक हो जाते हैं। अग्निभूति वायुभूति ने तलवार चलाई थी, मुनि महाराज का पुण्य था, वो दोनों लकड़ी बन गए, पत्थर बन गए, है ना। तो ऐसे ही विष असर नहीं करता था। जब किसी प्रकार से भी दुष्टों का दांव न चल सका तो उन्होंने अब दूसरा मार्ग निश्चित किया कि भैया बहुत दिन हो गए, कुछ मर ही नहीं रहा है, अब दूसरा कुछ और करते हैं। इस हेतु वे अपने ज्येष्ठ भ्राता वज्र दंष्ट को अगुआ बनाकर, अब जैसे कौरवों में था ना दुर्योधन, 100 में से एक ज्येष्ठ, ऐसे इन 500 का ज्येष्ठ कौन था? वज्र दंष्ट, वज्र दंष्ट, ऐसे मान लो, वज्र दंष्ट। उसको लीडर बनाया कि आप सबसे बड़े हो, आप दिमाग लगाओ। तो उनने क्या कहा? प्रद्युम्न कुमार को विजयार्थ पर्वत पर ले गई। पहले भी कई बार विजयार्थ पर्वत बताया है, जो भरत क्षेत्र है, अर्धचंद्राकार, ऐसे लाइन और नीचे आधा, अर्धचंद्राकार भरत क्षेत्र है जम्मू द्वीप के दक्षिण में, उसके मध्य में विजयार्थ पर्वत है। ऊपर 3 मलेच्छ खंड, नीचे दाएं बाएं 2 मलेच्छ खंड और बीच में आर्यखंड। तो बीच में जो विजयार्थ पर्वत है, वहां पर ये विजयार्थ पर्वत की दोनों श्रेणियों में, उत्तर और दक्षिण में, विद्याधर लोग रहते हैं। अब ये बच्चे लोग कहां ले गए? अपने लीडर बड़े भाई की अगुवाई में प्रद्युम्न को, चलो यार विजयार्थ पर्वत पे लेके जाते हैं, वहां इसको कहीं से फेंके आएंगे, हैं? विजयार्थ पर्वत पर ले, वहां पर श्री जिनेंद्र भगवान का रत्न सुवर्णमय विशाल मंदिर था। विजयार्थ पर्वत इत्यादि पर अकृत्रिम चैत्यालय हैं, आज भी हैं, है ना। तो जो हम ये नकली छोटे छोटे चैत्यालय बनाते हैं ना, वहां पर विद्याधर राजा 2.5 द्वीप में जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं, दर्शन के लिए जाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, नारद इत्यादि उड़ के जाते हैं। तो वहां पर जिनेंद्र भगवान का बहुत ही रत्नमय सुवर्णमय विशाल मंदिर है। क्या शब्द यूज किया? जिनेंद्र भगवान। क्यों शब्द यूज किया जिनेंद्र भगवान? महावीर भगवान नहीं लिखा है मैडम, महावीर भगवान नहीं लिखा, आदिनाथ भगवान नहीं लिखा, मुनि सुव्रतनाथ भगवान नहीं लिखा। बताओ क्यों? बताओ मैडम। जिनेंद्र भगवान का मतलब होता है अरिहंत भगवान। आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान तक चिन्ह होते हैं, एक काल में होते हैं। एक काल के बाद जब अगला काल आएगा तो भगवान बदल जाएंगे। उससे पिछला काल था तो भगवान दूसरे थे। जो अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, अनादिकाल से अनंत काल तक वैसे की वैसे ही रहते हैं, कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं, चिन्ह नहीं होता।
यहां आपने शांत शांत भगवान बोला, हिरण का चिन्ह है, क्योंकि अभी का जो काल निकला है 24 तीर्थंकर उसमें थे, इसलिए पूछ रहे। सिमंदर स्वामी अभी है, ठीक है ना। तो इसीलिए अकृत्रिम चैत्यालय जितने भी होते हैं, नंदीश्वर द्वीप में जितनी भी प्रतिमाएं होती हैं, स्वर्गों में जितने भी चैत्यालय होते हैं, वो सब अनादि काल से वैसे की वैसे ही रहते हैं। उनमें कोई भी 24 का चिन्ह नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। वहां पर ये सारे देव इत्यादि विद्याधर जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। तो वहां पर रत्नमयी सुवर्णमयी विशाल मंदिर, तो पूरा सोने का बना हुआ, रत्नों की प्रतिमाएं। उसके अंदर जाकर सबने पहले जिन वंदना की। सारे लोग विद्याधर इत्यादि सब समोसरण इत्यादि जाते हैं, सब जिन धर्म को मानने वाले होते हैं, तब भी अपने भाई का वध करने जा रहे हैं। देखो, आप बोलते हो ना कि वो दूसरे धर्म का है इसलिए हिंसा कर रहा है, बलि दे रहा है, मार रहा है अपने माता पिता को पद के लिए। ये संसार की भाई साहब रीति ऐसी है। जब मंदिर में जा रहे हैं तब मंदिर में भगवान को मान रहे, परंतु भगवान की वाणी को नहीं मान रहे। जो भगवान कह के गए हैं, जो उनकी वाणी को मान लेता है वो व्रत ले लेता है, दीक्षा ले लेता है, आगे बढ़ जाता है। जो नहीं मानता है वो कुल परंपरा से जैन है कि मेरे माता पिता मान रहे थे, माता पिता वहां मंदिर ले जा रहे थे, बस वहीं तक। दुष्टता करते हुए भी भगवान की पूजा कर रहे हैं। देखिए, रावण सीता को उठा करके लेकर के आया था, उस सीता को हरण करने के लिए, राम को हराने के लिए शांतिनाथ भगवान के मंदिर में 21 दिन तक बैठा रहा। बहुरूपणी विद्या को सिद्ध करने के लिए 21 दिन तक तपस्या किया। कौन से भगवान का? इन्हीं शांतिनाथ भगवान, है ना। ऐसा पद्म पुराण में आया है। सोने का मंदिर था, स्फटिक का पूरा बना हुआ, लंका, श्रीलंका में। भगवान की पूजा कर रहा है, किस लिए कर रहा है? दुष्टता करने के लिए। इतना विद्वान है कि राम को हराऊंगा, बहुरूपणी विद्या को सिद्ध करूंगा, बहुत सारे रूप बना लूंगा और युद्ध में जीत जाऊंगा, सीता मेरी रहेगी। पर स्त्री के हरण के लिए भी भगवान, तो ऐसे थोड़ी ना भगवान खुश हो जाएंगे। हो गए, थोड़ी सी देवियां खुश हो गई, बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई, परंतु ना सीता मिली ना राम मरे, खुद मर गए, है ना। खुद मर गए, नरक में चले गए। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो भगवान के जिन मंदिर जाओ तो एक लाइन लिख दी, बंदे तद गुण लब्धे। हे भगवान, मुझे कोई विद्या नहीं चाहिए, मुझे तो आपके गुण मिल जाए, मैं आपके जैसा भगवान बन जाऊं, बस। इसके अलावा कुछ मत मांगो। जब भगवान बनने की कगार पे आओगे तो संसार की सारे सुख सुविधाएं तो नीचे हो जाएंगे, वैसे ही मिल जाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कब राजा बन गए, कब रानियां मिल गई, कब सोने के अंबार लगे हुए हैं, कब रत्नों के अंबार लगे, पता ही नहीं चलेगा। भगवान से मांगो तो हे प्रभु बंदे तद्गुण लब्धे। यहां क्या मांगने पहुंच गए? जिन मंदिर में वंदना कर ली उन 500 के 500 ने विजयार्थ पर्वतर। दुष्टता का मन में विकल्प है कि इसको मारना है, और मंदिर में पूजा कर रहे हैं। बताओ, जब वे मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने गिरी शिखर पर गोपुर देखा। बाहर निकले तो एक शिखर था गिरी, उस पे एक गोपुर है। महाधूर्त, अभी तो पूजा करके आ रहा है और बाहर धूर्तता दिखा रहा है। वज्रदंत ने कहा, हे भ्रातागण, आज मैं तुम्हें एक लाभप्रद विषय बतलाता हूं। पहले से सेटिंग कर रखी है, प्रद्युम्न को मारने के लिए चाल है। सबकी मीटिंग करी और क्या बोला? हे भाइयों, भ्रातागण माने हे भाइयों, आज मैं तुम्हें एक लाभप्रद विषय बतलाता हूं, एक प्रॉफिट वाली चीज बताता हूं सारे लोगों को। विद्याधरों का कहना है कि जो व्यक्ति इस गोपुर में प्रविष्ट होगा, एक गुफा है उस पहाड़ पे, उसे मनोवांछित फल मिलेगा। इसलिए तुम लोग यहीं ठहरो, मैं लाभ प्राप्त करके लौटता हूं। एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? एक्टिंग कर रहा है। उसे मालूम है मैं जैसे ही एक्टिंग करके जाऊंगा तो ये जो प्रद्युम्न है वो कहेगा, भैया आप ठहरो,
है ना, मैं ले आता हूँ, सभी के लिए लाभ बांट दूंगा, कोई दिक्कत है तो मैं निपट लूंगा। तो एक्टिंग कर रहे हैं, उनको जाना नहीं है भ्राताओं को, पर वो क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं से सुन रखा है कि यहां पर जो अंदर जाता है वो मर जाता है। कहते हैं ना, उस हवेली में जो गया लौट के नहीं आया। तो किसी को जो है मरवाना हो तो उसी गांव की पुरानी हवेली के पास में ले जाते हैं, करते हैं ना ऐसे। वहां भूत रहता है, अपन अरे वहां पर जाओगे ना, वो भूत जो है सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी कक्षा का समय हो रहा है। तो अब वो क्या कह रहा है बड़ा भाई कि सारे छोटे भाइयों यहां ठहरो, मैं जो है मनोवांछित फल पूरा करके आऊंगा और आप सब में बांट दूंगा, तो आप लोग यहां पर ठहरो। अब देखते हैं कल की कक्षा में क्या होता है, कौन जाता है उस गोपुर में और क्या लाभ प्राप्त करके आता है या नहीं करके आता है। थोड़ा सस्पेंस बना रहना चाहिए, थोड़ा आनंद बढ़ा रहना चाहिए। इस संसार की रीति थोड़ी सी आपको बताई, तो उससे आप थोड़ा सीखिए कि भाइयों भाइयों में कितना बैर हो जाता है, शत्रु में और मित्र में हो रहा है वो तो कोई बात ही नहीं है ना। किस लिए हो रहा है, एक छोटे से पद के लिए कि मैं युवराज बनूं। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी भाई बंधु बैठे हैं वह इस ग्रंथ से सीखें और थोड़ा थोड़ा अच्छाई को ग्रहण करें, बुराइयों को ग्रहण ना करें। जय बोलिए जिनवाणी माता की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान सागर जी महान मुनिराज की, भगवान महावीर स्वामी की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो, सभी लोग